ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। सो कहाँ से हम लोग चालू किए थे? प्रथम अध्याय में किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थिकांक्षितं नः राज्यं भोगः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलक्य राज्यस्य हेतः किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। तो उसमें हम लोग लास्ट क्लास में भी देखा जे गोविंद का मतलब क्या है, मधुसूदन की मतलब क्या है, आ, जनार्दन की मतलब क्या है। तो और एक घटना है जो भगवान भी परंपरा की अंतर्गत है। आज सुबह भी जो मैं बोल रहा था तो उसमें रिकॉर्डिंग नहीं था क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद लोग सवाल उठाया कि परंपरा साधन है ये सनातन मतलब ही सनातन परंपरा। ये जो श्रुति का जो श्रुति स्मृति पुराण की जो परंपरा है, इस परंपरा हमारा शास्त्र है। इसमें कोई कोई महात्मा बन सकते हैं। क्या होता है, किसी का पूर्व जन्म में साधन हुआ है, लेकिन किसी कारण में उनका मुक्ति नहीं हुआ, तो नेक्स्ट लाइफ में उनका साधन वहां से ही चालू हुआ तो महात्मा बन गया। लेकिन अगर परंपरा में नहीं आएगा तो गुरु नहीं बन सकता। यही हमारा शास्त्र की विधान है। देयर इज नो स्कोप ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल रियलाइजेशन, एवरीथिंग अंडर द परंपरा। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी जब मनुष्य जीवन में आए तो उनको भी गुरुगृह में शिक्षा लाभ के लिए भेजा गया था। और वो कौन है ना, सांदीपनि मुनि के पास। तो उन्होंने सांदीपनि साधनालय में गया और सांदीपनि मुनि के आश्रम में तो बहुत कम समय में उन्होंने सारे शास्त्र को आयत्त कर लिया, क्योंकि भगवान से ही शास्त्र निकालते हैं। लेकिन टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर द कॉमन पीपल that everyone has to be fallen under the Shastra, the parampara, the lineage of Shastra. लेकिन गुरु दक्षिणा के सिवा कोई शिक्षा पूरी नहीं होती। तो सांदीपनि मुनि ने तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन सांदीपनि मुनि का स्त्री ने बताया कि गुरु दक्षिणा अगर देना ही चाहते हो तो देखो, बहुत साल पहले हम दोनों का एक ही संतान थे, लेकिन वो समुन्दर में लीन हो गया, मर गया, समुन्दर ने ले लिया। अगर तुम सच में भगवान हो और गुरुदक्षिणा देना चाहते हो तो मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। तो भगवान ढूंढते ढूंढते देखा कि महासमुंदर में जन नाम की एक असुर थे। तो भगवान उनको अर्दन या वध करके
अपने गुरु पत्नी और गुरुदेव की जो बच्चा थे उनको लौटाया। और उसी समय जनार जना नामक जो असुर थे उनका मुक्ति हो गया। वहां से उनको ये शंख मिला, जो पांचजन्य शंख भगवान को वहां से ही मिला। ठीक है। अभी सवाल है कि वैराग्य, संसार में वैराग्य दो कारण से आते हैं। वैराग्य का दो ही कारण है। असली वैराग्य, ये शमशान वैराग्य, मैथुन वैराग्य, ये नहीं। असली वैराग्य दो कारण से आते हैं। एक है दुखानुशयी द्वेष, मतलब ये सारे जो वस्तु मुझे आनंद दे रहा है, एक दिन आएगा वही वस्तु मुझे दुख देगा। तो क्यों इसके साथ मेरा अटैचमेंट इतना कर लूं जो मुझे दुख देने वाले है। तो इसको कहते हैं दुखानुशयी द्वेष। और द्वितीय प्रकार की जो वैराग्य है वो है मिथ्वा मिथ्यात्व ज्ञान। ये पूरा जगत झूठ है, मिथ्या है, ब्रह्मन सत्य है। ब्रह्म ज्ञान के बाद जो मिथ्यात्व आते हैं जगत के ऊपर, तो ये दोनों कारण में वैराग्य है। लेकिन अर्जुन का जो ये वैराग्य आए युद्ध के बारे में, सन्यासी का जीवन यापन करने की इच्छा प्रकाश किया युद्ध क्षेत्र में, इसका कारण क्या है? देखिए, संसार जो लोग किए हैं, संसारी कोई भी अकेला सुखी नहीं हो सकता, ये संभव नहीं। अपने परिजन, कुटुंब, फैमिली, माँ बाप, भाई बहन, उनका परिवार, ये सब को लेकर गृहस्थ को, कोई भी गृहस्थ की आनंद पाने का प्रचेष्टा चलता है पूरा जीवन भर। वही कुटुंब, वही परिजन, वही आत्मीय, वही रिलेटिव आज महाकाल की कराल ग्रास में आक्रांत हुआ है। अगर सब लोग मर जाएगा तो किसको लेकर सुखी होगा? यही अर्जुन का सवाल था, यही अर्जुन का प्रॉब्लम था। लेकिन सत्वगुण के, सत्वगुण की प्राबल्य नहीं रहेगा, आधिक्य नहीं रहेगा, तो वैराग्य कभी नहीं आ सकता। वैराग्य का फर्स्ट क्राइटेरिया है सत्वगुण की आधिक्य, सत्वगुण की प्राबल्य। देखिए, अर्जुन का जन्म क्या कहां से हुआ? न देवराज इंद्र की अंश से हुआ। तो दैवी संपत्ति उनके जन्म से ही है। और अर्जुन थे भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग सखा, अंतरंग दोस्त, जिगरी दोस्त, वोजुम फ्रेंड। इसीलिए उनके हृदय में ये करुणा की भाव जागृत हुआ। जो लोग अविवेकी है, संसार में अविवेकी लोगों की अभाव नहीं है। जो लोग अविवेकी है वो लोग ज्ञाति शत्रु होता है, अपने परिजन के शत्रु ही होता है। मुंह में हंसते हैं लेकिन अंदर में क्या है आप लोग जानते हैं। अपने स्वजन की उठाते हुए खाने को छीन के खाने का ही रीत है इस संसार में।
हर रोज का अखबार खोलिए, ये खोलिए वो खोलिए, ये जो इतना केलेंकारी है, सब तो वही, दूसरे का खाना छीन के खाऊंगा, यही संसार में रीत है। लेकिन अर्जुन के जो उक्ति, उसमें त्याग की पराकाष्ठा है, वैराग्य की लक्षण है। क्या बोल रहा है, हे मधुसूदन, राज ऐश्वर्य तो छोड़ो, ये बहुत तुच्छ है। अगर स्वर्ग मर्त पाताल, इस सारे के सारे साम्राज्य भी मुझे दिया जाए, फिर भी मैं इन लोगों को हत्या नहीं करूंगा। अर्जुन के मन में यह भी आया कि अगर मैं उनको, उन लोगों सबको छोड़ दिया, लेकिन वो लोग तो युद्ध करने आए हैं, वो लोग तो हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। हम लोग मतलब पांडव को, मुझे और सारे पंच पांडव वाहिनी को, किसी को नहीं छोड़ेगा। देखिए वैराग्य कैसे हो रहा है, बोल रहा है मारने दो उन लोगों को। अगर मुझे हत्या करके किसी का मन में आनंद आएगा, होने दो। तृप्त अगर वो लोग मुझे मारकर होना चाहते हैं तो होने दो उनको तृप्त, लेकिन मैं किसी का हत्या नहीं करूंगा। अगर वो लोग अपने स्वार्थ में अंधा हो गया, अपने लोगों को वध करने में जो पाप होता है उसमें प्रवृत्त होता है, वो लोग होने दो, मैं क्या कर सकता हूं। अपने लोगों के लिए आत्म त्याग में जो संतुष्टि है, मैं उसी में ही संतुष्ट रहूंगा। ये अर्जुन का ये उदारता है। मोह के अंदर में भी ये ग्रेटनेस है अर्जुन का, क्योंकि उसमें दैवी संपद बहुत सारे हैं। तो सवाल उठ सकता है कि अर्जुन का वैराग्य की कारण क्या है। अर्जुन का मोह से ही, जो भी जहां से ही उत्पन्न है, इस वैराग्य का कारण पार्थिव नहीं, बल्कि पारलौकिक है, पारमार्थिक है। इट्स नॉट वर्ल्डली रिनाउंसिएशन, सेंस ऑफ रियल रिनाउंसिएशन। उन्होंने क्या सोचा कि वो लोग आतताई हो सकता है, लेकिन फिर भी तो अपने लोगों को ही मारना पड़ रहा है। इसके डर से अर्जुन का भय आया। तो भय में अर्जुन ने क्या बताया, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। ब्यूटिफुल श्लोका। एतान, ये सारे, आतताई नह, ये आतताई जो है, इसका थोड़ा सा इंग्लिश हो सकता है टेररिस्ट। एक मिनट, ये अम्मा कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए। অ্যাসাসিন, আততায়ী, মানে গোপন हाँ, লুকিয়ে হত্যা করে যে। एसोसिनेटेड, यस, অ্যাসাসিন, অ্যাসাসিন। असैसिनेट, आतताई,
लोगों को हत्वा, हत्या करके, जो स्थितान मतलब जो उसमें है, इस युद्ध क्षेत्र में अभी उपस्थित है, अस्मान पापम, हम लोगों को, अस्मान पापम जो पाप, एव आश्रयित, ये सारे पाप ही तो है। अगर आतताई का भी हत्या किया वो भी तो पाप ही है, अर्जुन बोल रहा है। तस्मात, इसलिए क्योंकि ये सिद्धांत है, तस्मात मतलब ये सिद्धांत है, सब आंध्रवान, अपने जो आत्मीय है, अपने जो रिलेटिव है उनके साथ, धार्त राष्ट्रान, धृतराष्ट्र के जो बेटे लोग है, बेटा बेटी जो है, पुत्र, हंतुम, हत्या करना, वयम, हम लोगों का, न अर्हाहा, ये उचित नहीं है। माधव, हे माधव, ही, एज, स्वजनम हत्वा, अपने, अपना लोगों को हत्या करके, कथम सुखिनः स्यामः, अपना स्वजन को, अपने रिलेटिव को, अपने कुटुंब को हत्या करके हम लोग कैसे सुखी होंगे? ये कैसे संभव है? अभी सवाल हो सकता है कि अर्जुन ने धृतराष्ट्र के जो पुत्र है उनको आतताई क्यों बोल रहे हैं? और आतताई भी बोलेंगे तो उनको वध करने में क्या प्रॉब्लम है? वशिष्ठ स्मृति में एक श्लोक आते हैं, वशिष्ठ स्मृति तीसरा अध्याय 19 नंबर श्लोक में है, अग्निदह गरदश्चैव शस्त्र पाणिर धनापह क्षेत्र दारापहारी च षडेते आततायिनः। मैं और एक बार बोल रहा हूं, अग्निदह गरदः च एव शस्त्र पाणि धन अपहः क्षेत्र दार अपहारी च षड एते आततायिनः। आतताई का छह लक्षण है। जो दूसरे के घर में अग्नि संयोग करते हैं, आग लगा देते हैं, जो किसी को मारने के लिए, प्राण नाश के लिए विष प्रयोग करते हैं, जिन्होंने हाथ में अस्त्र और शस्त्र लेकर दूसरे को वध करने में उद्यत होता है, आग्रही होता है, जो किसी का धन छीन लेता है, अपहरण करते हैं, जिन्होंने दूसरे का जमीन जायदाद ग्रास कर लेते हैं छुप छुप के, चोरी करके और बल प्रयोग करके, और जो किसी का स्त्री को अपहरण करते हैं, ये छह प्रकार की किसी के अंदर अगर एक भी रहेगा वही आतताई है। छह का जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही रहेगा इन छह में से, वो आतताई है। लेकिन दुर्योधन के अंदर तो सारे के सारे लक्षण वर्तमान थे। जतुगृह में अग्नि संयोग, भीम को विष का लड्डू खिलाना, हाथ में शस्त्र लेकर कितने बार उन्होंने प्राण नाश की कोशिश किया, छल की आश्रय लेकर कपटता के साथ पांडवों का राज्य, धन और स्त्री अपहरण किए। और दुर्योधन मोटिवेशनल स्पीकर भी थे,
इसलिए वो जयद्रथ को भी मोटिवेट किया द्रौपदी को हरण करने के लिए। सो आतताई का सारे लक्षण धृतराष्ट्र की जो पुत्र थे उन सब में थे। एक रहने से ही आतताई बन जाता है। और आतताई के साथ क्या सुलूक होना चाहिए, ये मनुस्मृति में है। 8वां अध्याय में 350 नंबर श्लोक में है। 350 351 इसमें है, आततायिनाम आततायिनाम आयांतम और आततायिनमायंतम अन्या देवा विचारयन नातताइधे दोषः अंतोर्भवति कश्चन। और एक बार बोल रहा हूं क्योंकि कोई कोई नोट कर रहा है, मैंने देखा। आततायिनमायंतम अन्या देवा विचारयन नातताई वधे दोषः अंतोर्भवति कश्चन। जो हमारे अनिष्ट करने आ रहा है, जो आतताई बिना कारण, उनको निर्विचार, विचार करने का भी जरूरत नहीं, विचार के सिवाय उनको वध करना उचित है। और आतताई को वध करने से हत्याकारी का कोई पाप नहीं होता, अपराध नहीं होता। ये मनुस्मृति में है। अभी सवाल उठ सकता है कि अर्जुन, अगर ऐसे तो अर्जुन को भी पता था, तो अर्जुन के मन में इतना पाप की भय क्यों आ रहा है? अर्जुन क्या शास्त्रज्ञ नहीं थे? नहीं, अर्जुन शास्त्रज्ञ थे, यही प्रॉब्लम हो गया। तो अर्जुन बहुत सारे शास्त्र पढ़े थे, क्योंकि स्मृति में और एक विधान है। वो क्या है? स एव पापिष्ठतमः यह कुर्यात् कुलनाशनम। जिन्होंने, जो व्यक्ति अपने कुल को नाश करते हैं, अपने परिवार को, अपने परंपरा को, अपने वंश को, वो पापी के बीच में अधम अधम से भी अधम है। दो साधु, वैष्णव साधु, वो बोला मैं अधम ये हूं, तो दूसरे ने बताया मैं अधमाधम हूं, मेरा प्रणाम। तो तीसरे और एक बताया मैं अधमाधम, बाद में बताया एकदम अधमाधम अधम। ऐसे चलते चलते बाद में जो आया धम 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 धम। तो ये शास्त्र का जो वाक्य है, जो अपने लोगों को मारने से पाप होता है, इस वाक्य के अनुसार ही अर्जुन के मन में भय हुआ। उन्होंने सोच रहा है कि धृतराष्ट्र की पुत्रगण आतताई है, लेकिन हमारा स्वजन भी तो है, उनको वध करना क्या उचित है? और एक दो शास्त्र वचन है, न ना पापे प्रतिपापम स्यात्, न पापे प्रतिपापम स्यात्, मां हिंसात सर्वभूतानि। किसी के साथ हिंसा मत करो, चाहे वो आतताई हो चाहे वो हो। लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट सोचना पड़ेगा, सिर्फ शास्त्र वाक्य उठाने से नहीं चलेगा। कोई कोई शास्त्र वाक्य है सिर्फ संसारी के लिए, कोई कोई शास्त्र वाक्य है सिर्फ सन्यासी के लिए, कोई कोई शास्त्र वाक्य है जो
क्षत्रिय के लिए। अगर क्षत्रिय गृहस्थ का शास्त्र वाक्य अनुशासन उठा के कोट करेगा तो कैसे चलेगा? इसलिए ही तो चतुर्वर्ण का सिस्टम हुआ, गुण और कर्म के व्यक्ति में। और एक उसमें क्या है, एक तो अर्थशास्त्र से है और एक था धर्मशास्त्र से। मनुस्मृति धर्मशास्त्र, और बाद में जो कोट किया वो है अर्थशास्त्र में। तो लेकिन देखिए शास्त्र में क्या मजा है, देखिए स्मृत्योर विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः। स्मृत्योर विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः अर्थशास्त्रात्तु बलवत् धर्मशास्त्रम इति स्थिति है। जब धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र एक ही टॉपिक में विरोध होगा, तब अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र अधिक बलवान है। ठीक है, लेकिन अभी सवाल उठ सकता है, इतनी जल्दी अर्जुन तस्मात क्यों बोल दिया है? क्योंकि तस्मात शब्द का एक इतना पावरफुल है, क्योंकि यही सिद्धांत है, यही कंक्लूजन है। तो तस्मात शब्द के द्वारा अर्जुन का वैराग्य प्रकट हो रहा है। उनके अंदर जो दैवी सत्ता है, मोह है, लेकिन मोह में तो कितना लोग कितना कुछ करते हैं, लेकिन दैवी संपद है उनमें, सत्व गुण की प्राबल्य भी है, इसलिए वैराग्य। अभी माधव क्यों बताया है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में माधव शब्द की व्युत्पत्ति है। ब्रह्म वैवर्त कृषि बोल के कुछ अध्याय है, उसमें माच ब्रह्म स्वरूपा, माच ब्रह्म स्वरूपा या मूल प्रकृतिरीश्वरी नारायणीति विख्याता विष्णु माया सनातनी। विष्णु माता नहीं है, विष्णु माया सनातनी महालक्ष्मी स्वरूपा च वेद माता सरस्वती राधा वसुंधरा गंगा तासाम स्वामी च माधव। माया मायाधव इति माधव। मा मीन्स ब्रह्म स्वरूपा, साक्षात ब्रह्म। या माँ, या तो माँ का मतलब ब्रह्म स्वरूपा, या का मतलब है परमा प्रकृति, मूल प्रकृति, जो नारायणी है, वही सनातनी है, वही विष्णु भगवान की माया है, वही महालक्ष्मी है, वही वेद माता सरस्वती, वही प्रकृति राधा, वही प्रकृति सीता, वही शारदा, वही धरणी,
वही मूला प्रकृति गंगा, इन सब का जिन्हें जो धव मतलब स्वामी है, वही माधव। क्लियर? एनी डाउट? So today up to that, or do you need more? Up to that. Okay. Thank you.